पंडित नेहरू ने किस देश के प्रधानमंत्री पर रंगों की पूरी बाल्टी उड़ेल दी थी? आखिर किस राष्ट्रपति की पत्नी के साथ नेहरू ने होली खेली? नेहरू के वक्त में लोग कैसे प्रधानमंत्री आवास में घुस आते थे और जमकर रंग खेलते? इस तस्वीर में रंगों से ढका दिखाई दे रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इस तस्वीर को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नेहरू होली कैसे खेलते थे। ऐसा कहा जाता है कि पंडित नेहरू को होली खेलना सबसे ज्यादा पसंद था। नेहरू के सबसे ज्यादा पसंदीदा त्योहारों में एक होली था। पंडित नेहरू जब तक आनंद भवन में रहे तब तक खूब शान से होली खेली और जब दिल्ली में आकर रहने लगे तब भी उनकी होली हमेशा खास रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक तीन मूर्ति भवन में रहे तब तक होली का उत्सव खास रहा और इस दिन की सबसे बड़ी खास बात यह होती थी कि इस दिन प्रधानमंत्री आवास का दरवाजा आम जनता के लिए खोल दिया जाता था। हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री के आवास में पहुंचते, गुलाब उड़ाते, पिचकारियों से रंग भरते और खूब झूमते। इस दौरान सुरक्षा को लेकर कोई सख्त नियम नहीं रहता था। प्रधानमंत्री भी अपने लोगों के साथ मिलकर खूब होली खेलते। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलीन 1962 में 9 दिनों की निजी यात्रा पर भारत आई और ये पूरी बात होली से कुछ दिनों पहले की थी। बीके नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र भी किया। जैकलीन कैनेडी की भारत यात्रा का ये अंतिम दिन था। संयोग से वही दिन होली का भी था। स्वदेश लौटने से पहले वे पीएम नेहरू के पास पहुंची और उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमेशा की तरह काफी फैशनेबल कपड़े पहन रखे थे। अमेरिकी राजदूत गॉलब्रेथ को होली के बारे में पता था, इसीलिए वो कुर्ता पहनकर गए थे। उन्होंने लिखा, मैंने भी होली के मिजाज के खिलाफ लाउंज सूट पहन रखा था। मुझे पता था कि नेहरू होली खेलने के शौकीन थे। जैसे ही जैकलीन पहुंची, चांदी की ट्रे में छोटी छोटी कटोरियों में कई रंगों के गुलाल उनके सामने लाए गए। नेहरू ने जैकलीन के माथे पर गुलाल का टीका लगाया। उन्होंने भी नेहरू के माथे पर टीका लगा दिया। वहां मौजूद इंदिरा गांधी ने भी यही किया। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने एक मुट्ठी भर हरा गुलाल लेकर जैकलीन की पूरी नाक रंग दी। जैकलीन पहले ही नेहरू से कह चुकी थी कि मुझे उस दिन इन कपड़ों में नहीं आना चाहिए था और गालब्रेथ की तरह कपड़े पहनने चाहिए थे। जैसे ही मैंने जैकलीन को रंग लगाया, वो बोली, मैं आपको सबक सिखाती हूँ। उन्होंने हरे गुलाल की पूरी कटोरी उठाकर मेरे सूट पर पलट दी। रंग गीले नहीं थे, इसीलिए बीके नेहरू का सूट खराब नहीं हुआ। थोड़े पानी की मदद से जैकलीन का चेहरा और बीके नेहरू का सूट दोनों साफ हो गए। उन्होंने अमेरिकी राजदूत गालब्रेथ के साथ पालम हवाई अड्डे पर जैकलीन कैनेडी को विदाई दी। नेहरू को अपने देश की संस्कृति से कितना प्यार था, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने भी अपने त्योहार को मनाने से कोई गुरेज नहीं किया। एक ऐसी ही और घटना भी है। ये बात है म्यांमार की। बीके नेहरू ने इसका जिक्र भी अपनी किताब में किया है। किताब के मुताबिक तब नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति गमेल अब्देल नासिर किसी सम्मेलन या मीटिंग के सिलसिले में वर्मा यानी कि आज के म्यांमार में थे। साल था 1958। अगले दिन वहां भी होली थी। म्यांमार में होली बसंत के शुभ आगमन के तौर पर मनाई जाती है। सभी अतिथियों को होली खेलने के लिए वहां के स्थानीय वस्त्र लुंगी दी गई। अलग अलग पंडाल सजाए गए जिनमें ये अतिथिगण जाकर बैठते। चांदी की थाल लिए कुछ बर्मीज युवतियां आती, अंगुलियों से पानी छिड़कती और उसके बाद अतिथि भी उसी थाल में उंगलियां डुबोकर पानी छिड़कते। लगातार 2-3 पंडालों में जब ऐसा ही दोहराया गया तो नेहरू ऊब गए। उठकर बोले, मैं अभी दिखाता हूं कि भारत में होली कैसे खेली जाती है। नासिर के साथ बहुत सारे लोग आए थे। नेहरू ने उनसे कहा कि जहां कोई भी बकेट दिखे उसमें पानी भर कर ले आएं। ऐसा ही किया गया। उसके बाद नेहरू ने पूरा बकेट इजिप्ट के प्रेसिडेंट और वर्मा के प्रधानमंत्री पर उड़ेल दिया। बस होली का खेल शुरू हो गया। तीनों देशों के प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री एक दूसरे के ऊपर रंग डालने लगे और पानी उड़ेलने के लिए भागने लगे। इलाहाबाद के आनंद भवन में भी बड़ी शान से होली खेली जाती थी। आजादी से पहले नेशनल हेराल्ड से जुड़े रहे पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसी जगह के बारे में बताया कि आनंद भवन में होली कैसे खेली जाती थी। वो बताते हैं कि इलाहाबाद के आनंद भवन में जमकर होली होती। खासतौर पर नेहरू रंग से डूबे बकेट उठाकर फेंकते और गड्ढे बनाकर उनमें रंगीन पानी भर दिया जाता। मेहमानों को उसी में गिराया जाता। टंडन ने जिक्र किया, जब आनंद भवन होली के दिन पहुंचे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वहां इतनी शानदार तरीके से होली खेली जाएगी। वो बचने के लिए कहीं छिप गए। उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला गया। नेहरू ने होली के अवसर पर बनाए गए गड्ढे में उन्हें फेंक दिया। हालांकि इससे उन्हें चोट भी लग गई। पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा माई स्टोरी में अपने बचपन की एक होली का जिक्र भी किया। नेहरू ने लिखा, त्योहार के आते ही वे और उनके साथी जोश से भर जाते थे। होली के दिन पूरा इलाहाबाद रंगों से सराबोर होता
और बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते। ये त्योहार उनके लिए सिर्फ मस्ती ही नहीं बल्कि यादों का एक खूबसूरत हिस्सा था। ऐसे में किसी शायर की वो लाइनें जरूर याद आती हैं, धूल गुबार में जंतर मंतर, रंग बिरंग का पड़ जा तंतर। तीन मूर्ति भवन में होली का उत्सव साल 1963 तक चला। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वास्थ्य खराब हो गया और उसी साल इसका आयोजन बंद कर दिया गया। इसी साल उनका निधन भी हो गया। इसके बाद ये परंपरा खत्म हो गई। लेकिन पंडित नेहरू को जानने वाले लोग जानते हैं कि नेहरू ने पूरी जिंदगी बड़ी शान से होली खेली। इतना ही नहीं, अगर नेहरू भारत से बाहर भी कहीं होली पर होते थे तो वे वहां पर भी होली खेलते। नेहरू चाहे भारत की जमीन पर हो या विदेश में, वे अपने अधिकारियों को रंग लगाते और होली का उत्सव खूब मनाते।